हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप पढ़ोगे यूरोपीय कंपनियों की आगमन भाग 5 को, ठीक है, जिसमें आप डेन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको एग्ज़ाम से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आ रहे हैं लगातार, उसको अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो आप जो है दोस्तों पूरा देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। तो आ जाइए, देखिए डेन जो थे वो कहाँ के निवासी थे। यहाँ मैप में देखिए, डेनमार्क के निवासी थे डेन, ठीक है। इनके अगल बगल कौन से देश हैं, देखिए इधर आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड आपको इधर दिख रहा होगा, और ऊपर देखिए आपको नॉर्वे दिख रहा होगा। तो इस तरह के देश इसके चारों तरफ स्थित हैं, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपने अंग्रेजों का वीडियो पीछे आपने देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये जो है 1616 ईस्वी में भारत आए, और देखिए डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब देखिए, जो यूरोपीय कंपनियों के देशों का आगमन है ना, तो इनका आगमन तिथि अलग है, और एक कंपनी जो स्थापना हुई है, स्थापना जो हुई है उसका समय अलग है, ठीक है। तो इससे दोनों जगह से क्वेश्चन बनते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन, कौन सा देश मतलब किस समय भारत आया है, और उनकी जो कंपनियों की स्थापना वर्ष है वो कौन से वर्ष में है। तो दोनों अलग अलग हैं, और अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या है। आगे फिलहाल देखिए, अब देखिए 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के त्रावणकोर, ठीक है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में 1676 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, और सेरामपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। 1845 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी भारतीय व्यापारिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। आपने डेनों के बारे में देख लिया। अब आ जाइए, अब जो पुर्तगाली आए थे उनका समय क्या है, कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, क्रम क्या है, ठीक है। और इधर आप देखिए, कंपनी का स्थापना वर्ष लिखा है, ठीक है। इसको आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आपके बनते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए समय जो लिखा है 1498, ये जो आपका रो है, ये कंपनियों के आगमन की तिथि लिखी हुई है, ठीक है। और इस तरफ के रो आप जो देख रहे हैं, ये आपका है जो कंपनी का स्थापना का समय है, ठीक है। तो आप देखिए, पहला जो है पुर्तगाली कंपनी का स्थापना, पुर्तगाली कंपनी का आगमन का समय क्या है, देखिए 1498, ठीक है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। और देखिए, डच जो है ये आते हैं, दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे हैं पुर्तगाली, 1498 में आते हैं, ठीक है। और जाते कम हैं, ये सबसे लास्ट में जाते हैं। आपने पीछे के वीडियो में एकदम डिटेल रूप से आपने देखा ही है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक तरफ से चालू करके पूरा, एक तरफ से एक तरफ मैंने बताया है, पूरा आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो आप देखिए, डच जो हैं, ये डच कंपनी कब आती है, 1595 ईस्वी में, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली आया, 1595 में डच आया। अब देखिए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए,
अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। ये आपके 1600 में भारत में आगमन हुआ। अब देखिए डेन जो है ये 1616 ईस्वी में आए। डेन के बारे में आज मैंने आपको अभी बताया आज के वीडियो में। अब देखिए आगे के वीडियो में आपको फ्रांसीसी के बारे में भी विस्तृत रूप से बता दूंगा। तो फ्रांसीसी कंपनी जो आई है वो है 1664 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब ध्यान दीजिए, जैसे एग्ज़ाम जब आप देते हैं ना तो आपका लिख देंगे क्रम, सही क्रम से बैठाइए। तो इनको पुर्तगाल, डच, अंग्रेज इस तरह सामने लिख देंगे या सन लिख देंगे। ये सन इसको आपको सुमेलित करना रहेगा। या तो यही जो आपके देश हैं पुर्तगाली, डच, कौन जो है पहले आया है तो इसको जो है, अब जैसे अगर लाइन सीरियल से लिख दी है तो मान लीजिए अंग्रेज, डच, पुर्तगाल, डेन, फ्रांसीसी, तो इनको जो है आगे पीछे करके लिख देंगे। ठीक है, और A B C D ऐसे करके आपका कर देंगे। ये तो आप परीक्षा देते होंगे, जानते ही होंगे। तो अब इनको जो है आपका क्रम से बैठाना रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्रम साफ साफ दिख रहा है। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। समय आपको यहाँ पे लिखा है 1498 में, ये डच आए 1595 में, अंग्रेज 1600, डेन 1616 और फ्रांसीसी कंपनी का आगमन जो है 1664। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाइए कंपनी को समझिए आप। कंपनी का स्थापना वर्ष कौन सा है? अब ध्यान दीजिए, ये पुर्तगाली कंपनी है, इसका नाम है एस्तादो द इंडिया। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई है? अगर आगमन पूछता है, कंपनियों का आगमन पूछता है तो आप ये समय लिखा है। अब कंपनी की स्थापना पूछता है तो आप ये समय लिखेंगे। ठीक है ना? तो अब ध्यान दीजिए, एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी 1498। ठीक है, और देखिए वेरिगिदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ठीक है, डच कंपनी है ये। इसका समय क्या है स्थापना का? 1602 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या है? अंग्रेजों की कंपनी है। इसकी स्थापना क्या है? 1600। ठीक है, अब देखिए डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1616 ईस्वी। और देखिए कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस, ये किसकी कंपनी है? फ्रांसीसियों की। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1664 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रम है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये क्रम यहाँ भी है। अब ये नहीं कि अब इसको भी आप एक एक रटिए, इसे भी आप रटिए। बस थोड़ा सा एक आप दिमाग लगाइएगा कि देखिए यहाँ आपका डच है ना, तो अब इसको जो है जब कंपनी वाला स्थापना में लिखेंगे तो बस अंग्रेज को ऊपर करना है और डच को नीचे कर देना है। ठीक है, ये कंपनी वाले में ध्यान दीजिए, ये आपका है ना, ये डच है और ये अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज को आपको यहाँ कर देना है और डच को आपको तीसरे नंबर पे कर देना है कंपनी की स्थापना में। बाकी आप देखिए सब कुछ आपको वही मिल जाएगा। 1600 देखिए 1600 इसमें ये भी है 1664। बाकी समय आपका यही है, बस एक को आपको अंग्रेज को कंपनी की स्थापना पहले हुई है पहले कर देना है और डच को आपको तीसरे नंबर पे कर देना है। बाकी आपका एकदम सीरियल सेम है। ठीक है, तो इससे आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और पूरी ताकत लगाइए दोस्तों। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी एकाग्रता लगा दीजिए। और अगर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, पहली बात तो आपने अंदर आप झांकिए कि मेरा दिल कहाँ है। अगर आपको स्पोर्ट में जाने का मन है तो आप झेलिए मत कि हमें नहीं, हमें झेलना है।
जहाँ आपकी मन है, जहाँ पे आप 100% आप दे सकते हैं, आप वही काम करिए, ठीक है। क्योंकि आप मान लीजिए किसी तरह वो कैरियर आप पा भी गए, है ना, लेकिन आपको फिर वो ज़िंदगी भर मलाल रहेगा, हमारी इच्छा ये थी लेकिन हम जो है कर रहे हैं, है ना। तो जो आपकी दिल की इच्छा है वही आप कैरियर चुनिए, और पूरी ताकत, जब आपकी इच्छा रहेगी तो आप 100%, 100% आप दे भी पाएंगे, पूरी ताकत आप झोंकेंगे। तो आप विचार करके कैरियर चुनिए, चाहे जो भी कैरियर हो। आपको स्पोर्ट में जाना है, म्यूजिक में जाना है, मूवी में जाना है, पढ़ाई में जाना है, जहाँ आपका दिल लगे वही कैरियर आपको चुनना है। अब पूरी ताकत लगाइएगा, ये नहीं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ना, पूरी ताकत झोंकिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।